नवरात्रि के दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी माता की कथा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। आज चैत नवरात्रि का दूसरा दिन है और आज चैत मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि है। आज के दिन माता ब्रह्मचारिणी की व्रत तथा कथा का श्रवण करने से लंबी आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कथा को सुनने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, कार्यों में सफलता मिलती है, व्यक्ति को लक्ष्य की प्राप्ति होती है। त्याग, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, तप जैसे गुण व्यक्ति में समाहित होते हैं। तो प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको सुना रही हूँ माँ ब्रह्मचारिणी की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी ही श्रद्धा के साथ सुने। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे माँ ब्रह्मचारिणी की कथा और मंत्र पूजा विधि। सबसे पहले सुनते हैं माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। माँ दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ तपस्या से है। माँ दुर्गा का यह स्वरूप भक्तों और सिद्धों को अनंत फल देने वाला है। इनकी उपासना से तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार और संयम की वृद्धि होती है। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चारिणी यानी कि तप का आचरण करने वाली देवी दुर्गा का यह स्वरूप पूर्ण ज्योति में और अत्यंत ही भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में यह कमंडल धारण किए है। पूर्व जन्म में इस देवी ने हिमालय के घर पर पुत्री के रूप में जन्म लिया था और नारद जी के उपदेश से भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की थी। इस कठिन तपस्या के कारण इन्हें तपस्चारिणी अर्थात ब्रह्मचारिणी नाम से अभिहित किया गया। 1000 वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खा करके बिताए और 100 वर्षों तक केवल जमीन पर रहकर शाक पर निर्वाह किया। कुछ दिनों तक कठिन उपवास रखे और खुले आकाश के नीचे वर्षा और धूप के घोर कष्ट सहे। 3000 वर्षों तक टूटे हुए बेलपत्र खाएं और भगवान शिव की आराधना करती रही। इसके बाद तो इन्होंने सूखे बेलपत्र खाना भी छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रह करके तपस्या करती रही। पत्तों को खाना छोड़ देने के कारण ही इनका नाम अपर्णा पड़ गया। कठिन तपस्या के कारण देवी का शरीर एकदम से क्षीण हो गया। देवता, ऋषि गण, मुनि सभी ने देवी की तपस्या को अभूतपूर्व पुण्य कृत्य बताया, सराहना की और कहा, हे देवी, आज तक किसी ने भी इस तरह की कठोर तपस्या नहीं की है। यह तुम्ही से ही संभव थी। तुम्हारी मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान शिव जी तुम्हें पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब तपस्या को छोड़ करके घर लौट जाओ। जल्दी ही तुम्हारे पिता तुम्हें बुलाने आ रहे हैं। इस देवी की कथा का यह सार है कि जीवन के कठिन समय में भी मन विचलित नहीं होना चाहिए। देवी ब्रह्मचारिणी की आराधना से अनंत फल की प्राप्ति होती है। तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम जैसे गुणों की वृद्धि होती है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से उसे सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान अवश्य लगाना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी को साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप माना गया है। देवी ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा शिव
स्वरूपा गणेश जननी नारायणी विष्णु माया तथा पूर्ण ब्रह्मा स्वरूपिणी के नाम से भी जानी जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी तप, संयम और त्याग की प्रतीक मानी जाती है और इसीलिए माँ दुर्गा यानी कि माँ ब्रह्मचारिणी की उपासना से जातक की शक्ति, संयम, त्याग और भावना और वैराग्य में वृद्धि होती है। ऐसा कहा जाता है कि संकट के समय में देवी भक्तों को संबल देती है। तप के जरिए देवी ने असीम शक्ति प्राप्त की थी। इसी शक्ति से माता ने राक्षसों का संहार किया था। तो माता के आशीर्वाद से भक्त को अद्भुत बल मिलता है जो शत्रु का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है। आत्मविश्वास और स्मरण शक्ति में भी वृद्धि होती है। अगर हम माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं और देवी के प्रभाव से जातक का मन भटकता नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए, माता ब्रह्मचारिणी की जय हो। माँ शारदा जय, माँ भवानी अपने सभी भक्तों का दुख दूर करो। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब सुनते हैं माता रानी की दूसरी कथा। एक राजा और एक रानी थी। बहुत दिनों तक उनकी कोई भी संतान नहीं हुई। बहुत जप तप करने के बाद कई सालों बाद उनको एक संतान की प्राप्ति पुत्र रूप में हुई। अब राजा और रानी बहुत ही खुशी से अपना राजपाट संभालने लगे। कई दिनों तक ऐसे चलता रहा। देखते देखते पुत्र 4-5 साल का हो गया। एक दिन की बात है, रानी दोपहर में बच्चों के साथ सो रही थी और बच्चे की नींद खुल जाती है। वह उठकर बाहर की ओर जाने लगा क्योंकि उसको बाहर जाने नहीं दिया जाता था। तो वह माँ को सोता देखकर उसके मन में बाहर जाने का, अपनी उम्र के बच्चों के साथ खेलने की इच्छा हुई और वह छिप कर बाहर चला गया। वह खेलते खेलते बहुत दूर चला गया और वह किसी दूसरे गांव में जा पहुंचा। इधर जब रानी की नींद खुली तो वह बच्चे को अपने पास न पाकर बहुत ही हैरान हुई। फिर बच्चे की खोज शुरू की गई। बहुत प्रयास करने के बाद सफलता हासिल नहीं हुई, अर्थात बच्चा उनको नहीं मिला। अब राजा रानी फिर से दुखी हो गए। अब वह बच्चा उस गांव में एक ग्वाले के घर पहुंचा तो ग्वालिन ने उससे पता पूछा कि हे पुत्र, तुम कहाँ से आए हो। तो वह बच्चा अपने बारे में कुछ बता नहीं सका क्योंकि वह बड़ा छोटा था, उसको कुछ पता नहीं था। तो वह केवल बच्चों के साथ खेलते खेलते दूर चला गया था। तो ग्वाला ने कहा कि जब यह बच्चा अपना नाम नहीं बता पा रहा है तो तुम इसको अपने पास रख लो। जैसे तुम्हारे 2 बच्चे हैं वैसे ही यह तीसरा रहेगा। अब इधर वह बालक ग्वाला के बच्चों के साथ घुल मिलकर खेलने लगा और कुछ दिन बीत भी गए। एक दिन ग्वाला की नज़र उस बच्चे के हाथ पर पड़ी तो उसने देखा कि उसके हाथ में किसी का नाम लिखा हुआ है। तो ग्वाले ने बच्चे से पूछा, पुत्र, यह किसका नाम लिखा है। तो उस बच्चे ने कहा, यह हमारे पिताजी का नाम लिखा है। तो ग्वाला ने कहा कि हम आपके पिताजी का नाम ढूंढते हुए घर पर चलेंगे। अब देखिए, इधर राजा शिकार पर निकल जाते हैं तो रानी रोज अपने बच्चे को इधर उधर ढूंढती है क्योंकि माँ का हृदय था वह दिन भर तड़पती अपने बच्चे की याद में, इधर उधर बाग बगीचे में देखती कि कहीं से मेरे बच्चे का कोई संदेश आ जाए।
रानी यही सोचती कि इतने दिन बाद एक संतान हुई थी तो मैंने लापरवाही में वह भी अपने हाथ से गवा दिया। अब रानी एकदम निराश होकर एक गांव में पहुंची तो वहां उसने देखा कि कुछ औरतें मिलकर देवी माता की पूजा कर रही थी। तो रानी ने भी वहां जाकर के बैठकर पूरी पूजा देखती है और पूजा के दौरान माता रानी की कथा को बहुत ही मन लगाकर सुनती है। पूजा खत्म हो जाने के बाद सारी सुहागिनी रानी को प्रसाद देती है। तब रानी ने पूछा, बहन आप किसकी पूजा कर रही हैं, हमको भी बताइए। तब सभी सुहागिनों ने कहा कि हम माँ भवानी माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं। माता बहुत ही दयालु है, यह अपने भक्तों के संकट को क्षण मात्र में दूर कर देती है। बस ध्यान करने वाली बात है कि आपकी मनोकामनाएं तुरंत पूरी हो जाती है। जब आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए तो आप तुरंत माँ देवी की पूजा करिए। आप जो मन्नतें मांगते हैं उसे पूरा करिएगा। मनोकामनाएं पूर्ण होने के बाद माता रानी की पूजा तुरंत ही कर लेना चाहिए, उनको टालना नहीं चाहिए। तो रानी ने अपने मन में सोचा कि अगर माँ भवानी माँ दुर्गा ने हमारा बच्चा सकुशल वापस हमारे पास पहुंचाया तो हम भी इसी तरह से सभी सुहागिनों के साथ माता रानी की पूजा करेंगे। उधर रानी का यह मन्नत मानना हुआ कि इधर ग्वाला बच्चे को लेकर उसके पिता की तलाश में निकल पड़ा। वह कई जगह ढूंढते हुए काफी देर बाद गांव के किनारे पहुंचा तो एक व्यक्ति से पूछा कि भैया इस नाम से व्यक्ति को क्या आप जानते हैं? तो उस आदमी ने बताया, हाँ भैया यह हमारे राजा का नाम है, उनका पुत्र खो गया है, क्या यह उन्हीं का पुत्र है? यह बताकर ग्वाला को घर का पता बताया। ग्वाला जब बच्चे को ले करके राजा के द्वार पर पहुंचा तो राजा रानी अपने बच्चे को देख करके लिपट कर रोने लगे और बार बार ग्वाला का धन्यवाद करने लगे। तो राजा ने पूछा कि भाई इसको आपने कहाँ पाया? तो ग्वाला ने कहा, राजा साहब यह बालक घूमते घूमते हमारे गांव आ पहुंचा था, तब हमने इसका पता पूछा तो बालक कुछ नहीं बताया। एक दिन खेलते खेलते मेरी नज़र इसके हाथ पर गई तो आपका नाम लिखा हुआ था और उसी नाम के सहारे हमने इसको आप तक पहुंचाया है। प्रिय भक्तगणों, रानी की खुशी का सीमा न थी। रानी ने राजा से कहा कि ग्वाला को खूब धन दौलत देकर विदा कीजिए, लेकिन ग्वाला ने कुछ भी नहीं लिया और कहा, जितनी खुशी आपको है अपना पुत्र पाकर, इतनी ही खुशी मुझे भी है कि मैंने आपकी धरोहर को आप तक पहुंचाया है। अंत में राजा ने ग्वाला को धन देकर विदा किया। अब रानी को यह तुरंत याद आया कि वह माता रानी की मन्नत मानी थी उनकी पूजा करने का और नवरात्रि का व्रत करने का। रानी ने राजा से कहा, हमने माँ दुर्गा का मन्नत माना है, हमें नवरात्रि का व्रत करना है, हम नवरात्रि का व्रत करेंगे। नगर के कुछ स्त्रियों को आमंत्रित कर दीजिए और तुरंत माँ भवानी की पूजा की तैयारी कीजिए। रानी को अपने साथ लेकर महल में पहुंचे। वहां रानी ने बिना किसी चीज के राजा के सामने दीपक जलाकर राजा हरिश्चंद्र को हैरान कर देती है। फिर रानी बोली, हे महाराज, माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है, इसीलिए आपको
अपने बेटे रोहितांश की बलि देनी पड़ेगी, तभी माँ दुर्गा आपको साक्षात दर्शन देगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा ने अपने पुत्र की बलि दे दी। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर के प्रकट हो जाती है। उन्हें देखकर राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो जाते हैं और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को जीवित कर दिया। इस चमत्कार को देख करके राजा हरिश्चंद्र प्रसन्न हो गया। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनसे गलतियों की क्षमा मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने रानी तत्तारा से कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मुझे पत्नी के रूप में आप मिली है। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्मन तीनों अपनी मनुष्य योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। प्रेम से बोलिए जय माता रानी। मित्रों, स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी है। सबसे पहले भगवान सूर्य देव को जल अर्पित कर दीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए, जहाँ पर आपने माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की है। सबसे पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। इसके बाद आसन डालकर आपको वहां पर बैठना है। इसके पहले पूजा की सभी सामग्री एकत्र करके चौकी के पास या फिर मंदिर के पास रख लीजिए, जहां पर आप पूजा कर रहे हैं। सभी सामग्री एकत्र करके रखिए ताकि बार बार आपको उठना न पड़े। तो मित्रों, सभी सामग्री एकत्र करने के बाद आसन डालकर वहां बैठ जाइए। मित्रों, सबसे पहले शुद्धिकरण कर लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़क लीजिए। जो सामग्री है पूजा की, उसके ऊपर जल के छिड़के आप चाहे तो गंगाजल मिश्रित जल रख सकते हैं, उसी से शुद्धिकरण कर सकते हैं, या फिर शुद्ध जल से भी माँ दुर्गा का नाम का उच्चारण करते हुए शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अच्छा, बहुत से भक्त कहते हैं कि हमारे सामने अखंड दीपक जल रहा है, तो क्या दीपक प्रज्वलित करना आवश्यक है? देखिए, अखंड दीपक पूरी नवरात्रि के लिए जलता है, जबकि जब हम पूजा करते हैं तो कर्म साक्षी दीपक जलाना अत्यंत आवश्यक होता है। मतलब जितनी देर तक हम पूजा कर रहे हैं उतनी देर तक दीपक अवश्य ही जलना चाहिए। तो अब जब हम पूजा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले दीपक प्रज्वलित करते हैं और दीप का पूजन करते हैं। तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद एक पुष्प में थोड़ी सी हल्दी और रोली लगा करके, अक्षत लगा करके दीप देवता को प्रणाम करते हुए दीपक के पास अर्पित कर दीजिए। इसके बाद से आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले गणेश देवता की पूजा आपको करनी है। पंचोपचार विधि से धूप दीप इत्यादि अर्पित करके और गणपति का पूजन कर लीजिए। फिर कलश का पूजन करना है आपको। इसी प्रकार से धूप दीप अर्पित कर दीजिए। अक्षत पुष्प और थोड़ा सा भोग अर्पित करके और कलश देवता का पूजन कर लीजिए। और फिर 9 ग्रहों का ध्यान करते हुए 9 ग्रह मंडल का पूजन कर लीजिए। 16 मंत्रोच्चार। इसके बाद से माँ दुर्गा का पूजा होगी। जो आपने हाथ में एक पुष्प लीजिए और थोड़ा सा अक्षत लीजिए और फिर माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान कीजिए। अब माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप
क्या है जिसका आपको ध्यान करना है। देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा गया है। ब्रह्मा का मतलब होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो इस तरह से ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उन्हें धैर्य के साथ ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तो माँ भगवती के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। माँ का ध्यान करने के बाद आपके हाथ में जो अक्षत और पुष्प है माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपके पास जो भी सामग्री है, धूप, दीप, अक्षत, पुष्प इत्यादि सभी सामग्रियों से माँ की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय पुष्प है कमल या फिर गुड़हल का पुष्प, और मित्रों आप चाहें तो माँ को बरगद का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। माँ को बहुत प्रिय है वट वृक्ष का पुष्प, तो जिन भक्तों के पास उपलब्ध हैं जरूर ही अर्पित करें। न हो तो लाल कमल या फिर गुड़हल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं या फिर गुलाब का, गेंदे का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। और नवरात्रि के दिन आपको भोग में क्या अर्पित करना है, तो मित्रों माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग है शक्कर या फिर शक्कर से बनी हुई चीजें। आप चाहें तो दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं या फिर शक्कर मतलब जो गुड़ वाली शक्कर होती है उसे ही शक्कर कहा जाता है। आपको वही शक्कर अर्पित करना चाहिए या फिर मिश्री अर्पित कर सकते हैं। चीनी का भोग भी लगा सकते हैं, बतासे का भोग भी लगा सकते हैं। जो भी आपके पास फल उपलब्ध हैं फलों का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर अर्पित कीजिए। फिर दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित कर दीजिए और इसके बाद माँ के सामने आपको 2 बार जल अर्पित करना है आचमनी के लिए, और इसके बाद थोड़ा सा अक्षत ले करके आपको वहीं पर अर्पित करना है। मन में भाव करके कि पूजा की सामग्री में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो इसके लिए माँ ब्रह्मचारिणी आप क्षमा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। इसके बाद आप जो भी पाठ करना चाहते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं या फिर मंत्र जप कर रहे हैं, बिल्कुल इसके बाद आप कर सकते हैं और पूजा पूर्ण करने के बाद आरती कर लीजिए। कपूर और लौंग से आरती नवरात्र में करनी चाहिए, सुबह और शाम दोनों समय। इससे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। तो प्रेम से बोलिए ब्रह्मचारिणी मैया की जय हो। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।